टी अप्रोच जीरो, 1 की पावर 1 बाई साइन स्क्वायर टी प्लस 2 की पावर 1 बाई अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस सो ऑन प्लस n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी और होल की पावर है साइन स्क्वायर टी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू इनफाइनाइट और a की पावर x है, a की पावर x है, तो हमारे पास इस रिजल्ट, इस लिमिट के जब a की पावर x होता है तो इसके 3-4 रिजल्ट हमें मिलते हैं। अगर हम जीरो की बात करें, अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो कब आएगा? इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन 1। जब आपके पास a ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो या लेस देन 1 है तब तो आंसर विल बी जीरो। इफ अगर आपके पास a इक्वल टू 1 है तो आंसर 1 होगा। इफ a ग्रेटर देन 1 है तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और इफ a लेस देन 1 है, a लेस देन 1 नहीं सॉरी, a लेस देन 0, तो आंसर आपका क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन के लिए आगे भी कोई क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वहां भी हमें इस बेसिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये सम स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। जब भी आपके पास x अप्रोचेज टू इनफाइनाइट और a की पावर x से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जीरो कब देगा? जब आपके पास a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन 1 और a इक्वल टू 1 है तो आंसर 1 हो जाएगा। और इफ a ग्रेटर देन 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इफ a लेस देन 0 है तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब हम अपने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, और आपको पता है कि भाई देखिए साइन स्क्वायर टी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं। और जब आपके पास टी अप्रोच जीरो है तो भाई कोसेक स्क्वायर टी अप्रोच कहाँ करेगा? इनफाइनाइट अप्रोच करेगा। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे हम 1 अपॉन डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर टी प्लस 2 की पावर कोसेक स्क्वायर टी सो ऑन और n की पावर कोसेक स्क्वायर टी और होल की पावर क्या है आपके पास? साइन स्क्वायर टी। ये है आपके पास। और जब हम यहाँ पे अब लिमिट की बात करेंगे ना, लिमिट की बात करेंगे तो अभी आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर मैं इस होल इक्वेशन में से n कॉमन लूं, अगर मैं n कॉमन लूं, या आप ये बोल लीजिए यहां से जब आप n निकालेंगे तो आपका बाहर क्या आएगा? आपका बाहर आएगा n 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी। और भाई ये वाली भी आपके पास होल की पावर है तो ये भी इसके पावर में होगा, ये भी इसके पावर में होगा। तो अब यहां क्या बचेगा? यहां आपको मिलेगा 1 अपॉन n कोसेक स्क्वायर टी और यहां पे 2 बाई n और यहां क्या होगा? कोसेक स्क्वायर टी और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और इस होल की पावर क्या है? साइन स्क्वायर टी। तो भाई देखिए यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां क्या मिलेगा? n, यहां क्या मिलेगा? n। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर टी प्लस 2 बाई n कोसेक स्क्वायर टी और यहां पे प्लस 1 साइन स्क्वायर टी। अब यहां पे कहानी देखिए भाई, आपके पास ये कहां जा रहा? ये कहां जा रहा? इनफाइनाइट जा रहा है। जब भी आपके पास मान लीजिए 1/2 है ना, 1/2 है और ये इनफाइनाइट जा रहा है, 1/2 है वो, ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर भाई जीरो होगा। भाई इसका आंसर जीरो होगा ना। 1/n, n तो समथिंग आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना अपॉन में, और जब भी अपॉन में कुछ होगा तो आपको पता है कि वो वैल्यू इसके बीच में होगी, है ना। भाई ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है ना ये आपके पास, भाई 1 अपॉन समथिंग और उसकी पावर है। भाई यही तो आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/2, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं ऐसे लिखूं ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब समझिए, अगर n की जगह आप कुछ भी पुट करो, है ना भाई, n आपके पास कुछ भी पुट करेंगे 2 3 4 5, तो आपको पता है ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जब ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, और आपको क्या मिलेगा, n इंटू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और यहाँ पे क्या मिलेगा +1, और +1 के अभी भी होल की पावर साइन स्क्वायर टी है, तो n इंटू 1/sin²t। तो भाई आपको पता है कि साइन स्क्वायर 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या मिलेगा 1 ही, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा n। क्लियर है कहानी। भाई लिमिट आपके पास t अप्रोच जीरो था तो उसको हमने क्या बोल दिया, कोस स्क्वायर